पापा, आप इस घर का सबसे अहम हिस्सा, इस घर की नींव हैं। सागर, एक काम था बेटा, तुम्हारे पास समय हो तो कहूँ। विश्वासनाथ जी सकचाते हुए बोले, पापा अभी तो ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, फिर कभी देखता हूँ। सागर ने लापरवाही बिना उनकी ओर देखते हुए अपने कलाई पर घड़ी बांधते हुए कहा और तेजी से अपनी पत्नी माधवी को आवाज़ देता हुआ निकल गया। विश्वासनाथ जी आंखों में आंसू लिए खड़े रह गए और चुपचाप अखबार लेकर बैठ गए। सागर उनका इकलौता बेटा बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुआ था। विश्वासनाथ जी बैंक में अधिकारी थे, अब रिटायर हो चुके थे। पत्नी भी साथ छोड़कर जा चुकी है। अपने बेटे सागर, बहू माधवी और पोती पवनी के साथ रहते हैं। बहू और पोती को उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन बेटे के पास पापा के लिए समय नहीं रहता। सुबह का निकला, रात में घूमता, यह वही बेटा था जिसके लिए विश्वासनाथ जी अपना हर काम छोड़कर दौड़ते हुए चले आते थे। उसकी आंखों में एक आंसू नहीं आने देते थे। एक बार की बात है, सागर साइकिल चलाते समय चोटिल हो गया और वह बार बार पापा का नाम ले रहा था, तो उनकी पत्नी आनंदी जी ने उन्हें फ़ोन लगा दिया। उस समय वह किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में थे, लेकिन तुरंत मीटिंग छोड़कर भागते हुए आ गए थे। विश्वासनाथ जी कितने भी व्यस्त होते, लेकिन अपनी पत्नी और अपने बेटे के लिए समय जरूर निकालते। संडे को दोनों को घुमाने लेकर जाते। सुबह के समय तो वह बैंक निकल जाते और सागर स्कूल चला जाता, लेकिन रात का खाना सब एक साथ मिलकर खाते। जब तक विश्वासनाथ जी घर पर रहते, बेटे का हर काम अपने हाथों से करते। कभी कभी पत्नी हंसकर कहती, मुझसे ज़्यादा प्यार तो आप सागर से करते हैं। पता नहीं हमारा बेटा भी वृद्धावस्था में हमारा कितना ध्यान रखेगा। यह नहीं, आजकल के तो बच्चे जहाँ कमाने लगते हैं, जहाँ उनके शादी ब्याह बाल बच्चे हुए, अपने माता पिता को भूल जाते हैं। तब विश्वासनाथ जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, माधवी जी, तुम्हारा बेटा ऐसा नहीं निकलेगा। जो माता पिता अपने बच्चे को बचपन में समय नहीं देते, उनके बच्चे ऐसा करते हैं। हम तो अपने बेटे के लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं, लेकिन आखिरकार अपने माता पिता से कुछ तो सीखेगा ही मेरा बेटा, फिर तब भी देखी जाएगी। कल के लिए अभी से क्या सोचना, कहकर बात को वहीं ख़त्म कर देते हैं। पढ़ लिख कर सागर भी जॉब कर लग गई। अपने पिता की ही तरह वह भी बैंक में ही अधिकारी बना। उनके शादी के लिए भी अपने माता पिता की पसंद को ही वरीयता दी। विश्वासनाथ जी अपने जिगरी दोस्त की बेटी माधवी को अपने घर की बहू बना कर ले आए। वह बचपन से उसे देखते आ रहे थे, तभी से उनकी आंखों में उसे अपने घर की बहू बनाने का सपना घर कर गया था। खैर, बेटे ने भी अपने पापा की पसंद को ताहीर दी। माधवी सागर ने बढ़कर अपने सास ससुर का ध्यान रखती, लेकिन पता नहीं सागर अपने घर परिवार में व्यस्त होते हुए अपने पिता को भूलता चला गया। विश्वास जी अब अकेले थे। बहुत ध्यान रखती, लेकिन उन्हें अपने बेटे के साथ की कमी बहुत महसूस होती। वह ज़्यादा कुछ कहकर उसे परेशान भी नहीं करना चाहते थे। आज माधवी ने सुन लिया था कि पापा सागर से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है। तब से पापा उदास से बैठे रहते हैं। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। पापा, मुझसे कोई गलती हुई जो आप इतना चुपचाप बैठे हैं? नहीं बेटा, तुम तो मेरा इतना ध्यान रखती हो। बस शिकायत अपने बेटे से है, जिसके पास मेरे लिए समय नहीं है। बूढ़ा शरीर है, हजार बीमारियों ने घेर रखा है। पता नहीं कब चली की बेला आ जाए। इसीलिए चाहता हूँ कि कुछ देर वह मेरे साथ बैठकर मेरी बातें सुन ले। कहते हुए विश्वासनाथ जी की आंखों में आंसू छलछला आए, जिसे उन्होंने
भरकस पीछे छिपाने की कोशिश की, लेकिन माधवी ने देख ही लिया। शाम को सागर के ऑफिस आने के बाद माधवी ने सागर से शिकायत लिहाजे में कहा, आज सुबह पापा आपसे कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन आपने उनकी ओर देखा भी नहीं और चले गए। माधवी, पापा तो चाहते हैं कि मैं हर वक्त उनकी आंखों के सामने बैठा रहूं, लेकिन अब क्या यह संभव है? तभी तुम ही बताओ, घर में बैठा रहूंगा तो परिवार कैसे चलेगा? कल को पावनी को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना है, तब सारे खर्चे कैसे मैनेज होगा? सोचा सागर, अगर इसी बीच किसी दिन पापा को कुछ हो गया तब वह तो अपने बेटे से बात करने का अरमान लिए इस दुनिया से विदा हो जाएंगे और आपको जिंदगी भर में अफसोस रहेगा कि मेरे पापा मुझसे 2 घड़ी बात करने के लिए तरसते ही इस दुनिया से चले गए। जैसे ही आपने हर काम के लिए समय निकालते हैं, प्लीज़ सागर थोड़ा समय पापा के लिए भी निकालिए। मुझे आज सुबह से बहुत बुरा लग रहा है। वह एक बच्चे की तरह उदास बैठे रहते हैं। उनसे उनके दिल का हाल जानिए, साथ बैठकर खाना खाइए और हो सके तो कुछ रुपए अपने हाथों से उनके हाथ में दे दीजिए। सच मानिएगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और हो सकता है कुछ दिन के लिए उनकी उम्र बढ़ जाए। तुम शायद अभी यह बात नहीं समझते कि अपने बच्चे के प्रति माता पिता की मोह ममता को जिस दिन अपनी बेटी दूर हो जाएगी तब तुम्हें एहसास हो, तो शायद तब तक बहुत देर न हो जाए। कहते हुए माधवी सिसकने लगी। सागर की भी आंखों में आंसू थे। उसने आगे बढ़कर माधवी को संभाला और बोला, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया। मैं अभी जा रहा हूँ पापा के पास, तुम भी चलो। पापा, आज सुबह आप कुछ कहना चाहते थे मुझसे। उस समय बैंक के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए आपकी बातें सुन नहीं सका। अब समय ही समय है, आप दिल खोल कर बताइए आपको क्या कहना है। सागर उनके बिल्कुल समीप चिपक कर बैठते हुए बोला। बिना कुछ बोले ही विश्वासनाथ जी फपक फपक कर रोने लगे और बेटे से चिपक कर बोले, बस तुम रोज़ मुझसे सिर्फ 2 मिनट के लिए ही सही आकर गले लगा लिया करो, बात कर लिया करो। मुझे सुकून मिल जाएगा कि मेरा बेटा अपने पापा को भूला नहीं है। उसकी ज़िंदगी में अब मेरी कोई जगह नहीं रह गई है। बेटा, यह एहसास बहुत दर्द होता है कि अब हम अपने बच्चे के लिए बिल्कुल फालतू की चीज़ हो गए हैं, जिनकी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, जिनके पास उन्हें आँख उठाकर देखने का समय नहीं है। पापा, मुझे आज भी आपकी उतनी ही ज़रूरत है और हमेशा रहेगी जितनी बचपन में रहती थी। मैं अपने पापा के बगैर कुछ नहीं, जो कुछ भी हूँ उनकी दौलत ही तो मैं हूँ। मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था, लेकिन अब नहीं। अब आपका बेटा सुबह आपसे मिलकर ही बैंक जाएगा और शाम को लौटकर सबसे पहले आपसे मिलेगा। रात का खाना भी आपके साथ खाएगा। आप फालतू की चीज़ नहीं, इस घर का सबसे अहम हिस्सा हैं और घर की नींव हैं। यह लीजिए पापा, कुछ रुपए हैं, रख लीजिए, आपके काम आएंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, पेंशन मिलती है। मुझे भी पता है आपको पेंशन मिलती है, लेकिन मुझसे यह सुख मत छीनिए। मैं चाहता हूँ जैसे बचपन में आप मेरी हर ज़रूरत बिना कहे पूरी करते थे और उनके बावजूद कुछ रुपए मेरे हाथ में चुपके से दबा देते थे, आज मैं भी उस एहसास को जीना चाहता हूँ कि माता पिता के पास कौन सी जादू की छड़ी होती है जिससे वह बिना कहे अपने बच्चे की हर ज़रूरत और दुख दर्द को समझ जाते हैं। बस लोग कहते हैं बच्चे और बुजुर्ग एक समान होते हैं। आज मैं पानवी और आपको एक जैसा समय दूंगा, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अपने पापा को कहते हुए सागर पापा के गले लगकर रोने लगा। उसे देखकर माधवी भी आंसू रोक नहीं सकी। तूने तो मेरी उम्र बढ़ा दी, अब मैं जल्दी कहीं ना जाऊंगा अपने बच्चों को छोड़कर। तुम्हारी माँ
तुम सबकी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गई है। यह रुपए मैं बहुत संभाल कर रखूँगा। मेरे बेटे ने मुझे जेब खर्च दिया है। बहुत भाग्यशाली होता है वह पिता जिसका बेटा उसे अपने बच्चों जैसा समझे और जेब खर्च दे, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग एक समान होते हैं। जैसे तुम्हें बचपन में मुझसे जेब खर्च लेकर बहुत खुशी होती थी, आज मुझे भी हो रही है अपने बेटे से जेब खर्च लेकर। कहते हुए विश्वासनाथ जी ने रुपए बहुत सहज कर अपनी अलमारी में बिछाए। अखबार के नीचे यहाँ लिखकर, मेरा बेटे ने मुझे जेब खर्च दिया, चलो आज सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। और बहू रानी जुग जुग जियो, हमेशा खुश रहो। हर घर में तुम्हारे जैसी बहू रानी हो जो अपने बुजुर्गों की कदर करे। विश्वासनाथ जी बेटे के कंधे का सहारा लेकर चल दिए। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।